44। क्या बोला का? दो बल्ब का क्रमशः 220 वोल्ट 100 वाट। ये कितना देर का है? 220 वोल्ट, ठीक है, और 100 वाट ऐसे लिखा है भैया, ठीक है। दूसरा इसने बोला था 220 वोल्ट 50 वाट, दो बल्ब है, 220 वोल्ट 50 वाट, ठीक है। ये वोल्ट की जगह वी लिखा हुआ है, हटा दीजिए इसको। इस तरीके से बल्ब पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या आएगा? वी यहाँ पे क्या कह रहा है? दोनों में कॉमन में दे रखा है, तो और यहाँ पे डब्ल्यू का मतलब क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं इस कंडीशन में, तो पहले बल्ब के लिए, दो बल्ब की बात करेगा भैया के लिए, तो इस कंडीशन में क्या आएगा? P1 बराबर कितना आएगा? 100 वाट। दूसरा V बराबर क्या आएगा? V बराबर 220 वोल्ट। ये तो दोनों के लिए कॉमन दे रखा है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे बल्ब की अगर हम बात करते हैं, दूसरे बल्ब के लिए, तो दूसरे बल्ब की अगर हम बात करते हैं, तो इस कंडीशन में P2 बराबर हमारे पास कितना देर का है? 50 वाट। और V बराबर कितना आएगा? V बराबर 220 वोल्ट के। हो गया, ये चीज दे रखा है। बोलेगा इन दोनों बल्ब को 220 वोल्ट के मेन से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। श्रेणी क्रम में दे रखा है, तो एक काम कर लेते हैं, इधर देखिएगा जरा, श्रेणी क्रम में अगर जोड़ा रखा है तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि पहले बल्ब का प्रतिरोध कितना है, ठीक है। तो पहले बल्ब के लिए अगर बात करते हैं, पहले बल्ब के लिए, राइट है, वहीं पे निकाल लेना चाहिए था, लेकिन सवाल पूरा नहीं पढ़े, ठीक। तो इसका मतलब क्या आएगा? फार्मूला लगाएंगे, P दे रखा है, तो P बराबर कितना आएगा? V स्क्वायर ऑब्लिक R के, यही होगा। अब इस कंडीशन में पहले बल्ब की बात करेंगे तो 1 V क्या है? कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? R1 बराबर कितना आएगा? V स्क्वायर ऑब्लिक कितना आएगा? P1 के बराबर। V की वैल्यू कितनी दे रखी? 220 मल्टीप्लाई कितना आएगा? 220 स्क्वायर दे रखा। R P1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100, तो क्या आएगा? 0 0 0 0, ये कैंसिल आउट हो गया। तो R1 बराबर कितना आएगा? R1 बराबर दे रखा है 484, 400, ये क्या दे रखा है? 84, ये क्या दे रखा है? ओम के, ठीक है। दूसरा अगर इसने वर्ड क्या बोल रखा है? दूसरे बल्ब की बात करते हैं, दूसरे बल्ब की। अब इसका भी प्रतिरोध चेक कर लेते हैं के लिए। हो गया, इस कंडीशन में क्या आएगा? P2 बराबर कितना आएगा? V स्क्वायर ऑब्लिक R2 के, राइट। तो इस जगह पे चेक कर लीजिए R2 प्रतिरोध कितना है, तो V स्क्वायर ऑब्लिक P2 बराबर V की वैल्यू कितनी दे रखी है? 220 गुणे कितना आएगा? 220 डिवाइडेड बाई P2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50, ओके, कितना आएगा? 0 0, हो गया भैया। 5 चौको 20, 5 चौको यानी 44। अब एक काम कर लेते हैं, R2 की वैल्यू, तो 44 मल्टीप्लाई कितना आएगा? 220 सॉरी 22 के, तो कितना आएगा? 88 गुणे कितना आएगा? 88, यही होगा। 8 यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, 968, ओके। R2 बराबर कितना आएगा? R2 बराबर 968, ये क्या आएगा? ओम के। आ गया, शब्द क्या बोला है? 220 वोल्ट के मेन से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, ठीक है, ओके। श्रेणी क्रम में जोड़ा रखा है, तो श्रेणी क्रम में अगर इसको जोड़ा रखा है 968 और इसको, ठीक है, 220 वोल्ट पर, तो एक काम कर लेते, धारा निकाल लेते, पक्का धारा निकाल ले। हमें तो नहीं लग रहा है कि धारा निकाल लो, श्रेणी क्रम में इतना याद रखो, धारा समान होता है, ठीक है। आगे बढ़ क्या कह रहा है, चलिए जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे। गणना द्वारा इन दोनों उत्पादित ऊष्मा का अनुपात क्या है? ऊष्मा की बात कर रखा है, तो अगर ऊष्मा की बात करते हैं तो ऊष्मा को किससे डिनोट करते हैं? ऊष्मा को डिनोट जो करते हैं H से, H या W, ठीक है, दोनों से। H बराबर क्या जाएगा? H1 ऑब्लिक कितना आएगा? H2 बराबर क्या जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ऊष्मा दर एक अलग चीज है। ऊष्मा दर का मतलब क्या होता है?
किसी कर्ता द्वारा एकांत समय अंतराल में किए गए कार्य को ही हमें क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं या शक्ति कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, W बराबर क्या हो जाएगा, W/T बराबर क्या हो जाएगा, P क्यों हो जाएगा, ये उष्मा दर हो गई। ठीक है, दर का मतलब समय से भाग देना। दूसरा अगर हम बात करते हैं उष्मा की, तो उष्मा क्या होगा, जितना हम कार्य करेंगे वही हमारी उष्मा होगी, राइट है। ओके, तो इस कंडीशन में H की वैल्यू की बात करेगा, और इसने वर्ड क्या बोला है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। क्या बोला है, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, धारा समान होता है, तो धारा का मतलब क्या होगा, I1 बराबर I2 के। हो गया, इधर देखिएगा जरा। अब ऐसा निकालते हैं, जब दर की बात करेगा, H1/H2 की बात करेगा, तो इस कंडीशन में हमारे पास H का क्या क्या दे रखा है, R दे रखा है, निकाले ही हो। ठीक है, समय इक्वल ले लेते हैं, समय की कोई बात नहीं कर रखा है, तो यहां पे क्या कर लेते हैं, T1 बराबर समय की बात करते हैं T2 के, राइट। ओके, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा H बराबर I² RT। हो गया, राइट। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं H1/H2 बराबर, ये कितना आएगा, धारा क्या होती है, समान है, तो कितना आएगा, R1/T डिवाइडेड बाई I² R2, कितना आएगा, T, राइट है। केवल प्रतिरोध चेंज हो रहा है, श्रेणी क्रम में क्या हो रहा है, धारा समान हो रहा है, श्रेणी क्रम में बोला है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आएगा, H1/ कितना आएगा, H2 बराबर, यहाँ पे I1 I2 ये कैंसिल, TT कैंसिल, बराबर कितना बचा, R1/ कितना आएगा, R2 के। हो गया, तो H1/H2 बराबर, अब R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, R1 की वैल्यू कितनी, 484 निकालें, 484 डिवाइडेड बाई R2 की वैल्यू कितनी देखते हैं, 968। ओके, 968 कितना आएगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1 2 बराबर कितना आएगा आंसर, क्या आएगा, H1/H2 बराबर कितना आएगा, 1/2 के। दैट्स राइट आंसर, यही आंसर होगा, ठीक है।